हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए डियर। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके सो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस वो ये है कि यूनिवर्स आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वो बहुत मस्त सा। तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या प्लानिंग हो रही है, पीठ पीछे आपके क्या चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है वो वर्ल्ड बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते ही कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या 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 आखिर आप लोगों के लिए आखिर क्या प्लानिंग हो रही है पीठ पीछे। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं कह रही थी यूनिवर्स का क्या प्लान है। कार्ड आया है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। क्या बात है। First light beginning a new cycle. Wow, wow, wow. ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि कार्ड्स कितने गजब और धमाकेदार हैं। पहला कार्ड आया है डेजर्ट पैसेज का, फॉग्ड इन का, चूजिंग योर पाथ, वाइज लीडर, सरेंडिंग टू द जर्नी, सॉलिट्यूड, जर्नी बाय मूनलाइट, फेलो ट्रैवलर्स। तो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपके जो एंजल्स हैं आपको वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त में आप एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो। ठीक है, तो हम तो यही पूछने वाले थे आपसे यूनिवर्स से कि ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो, राइट। और वो कह रहे हैं कि आप डिवाइन प्लान के अंदर पहले से ही हो, आप उस प्लान में पहले से ही शामिल हो। आपसे कहा जा रहा है सरेंडरिंग टू द जर्नी, यहाँ पर लिखा है रिलीज कंट्रोल। आपसे सीधा ये कहा जा रहा है कि आप सारे कंट्रोल को रिलीज करो और बोलो यूनिवर्स मेरे लिए बहुत बेस्ट कर रहा है। उस वक्त यूनिवर्स आपको जो भी काम देते हैं बस वो काम करते जाओ। जैसे आपका काम है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आप कर सकते हो उस टाइम पीरियड में, वो आप आराम से करिए। बाकी जो चीज़ें आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता या फिर ये मेरे हाथ में नहीं है, उसको रिलीज़, उसका कंट्रोल रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, उसको सरेंडर करिए क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सरेंडर रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोट नज़र आएगी जिसमें एक लैंप लटका हुआ है। ये जो लैंप है ना, इस लैंप से ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या इस चीज़ का, देखिए जब हमने ये वाला एग्जाम्पल मैंने एक बार पहले भी दिया था कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं ना, तो हम रात में चला रहे होते हैं तो हमें उतना ही रास्ता दिखता है जितना हम हेडलाइट से आपको उतना ही रास्ता दिखता है, उसके बाद फिर आगे का रास्ता, फिर आगे का रास्ता। तो ये कुछ वैसी ही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप चलते जाइए जितना रास्ता आपको दिखता जाता है। इसके बाद आ रहा है फॉग डेन का कार्ड। डेफिनेटली फॉगी माइंड तो आपका हो रखा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो
थोड़ा समय लो, धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी डिवाइन प्लान में ही हो। अगर आपकी लाइफ चीज़ें स्लो जा रही हैं और टाइम ज़्यादा ले रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप डिवाइन प्लान में हो, क्योंकि आपके लिए भी कोई प्लान है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं भेज दिए गए धरती पे, आपके लिए भी यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान ज़रूर है। अगर चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो जा रही हैं तो कोई बात नहीं, आपको स्लो तरीके से मिल जाएंगी, लेकिन जब मिलेंगी तब भी देखना आप ही के चर्चे होने वाले हैं। सो ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड दिखा रहा है कि ठीक है आप अकेले हैं। यहाँ पर कार्ड इन साइलेंस पीस प्रिवेल। सो अभी आपको ना यूनिवर्स ने दुनिया भर की झंझटों से दूर कर दिया है और थोड़ा सा मैं अकेलापन दिया ही ताकि आप पीस को क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी बाहर की दुनिया में होते तो ये लोग और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकते थे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि आप एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलने का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपनी जो नॉर्मल दुनिया है उससे थोड़ा हटके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दुनिया से थोड़ा हटके चल रहे हैं, अगर आप दुनिया के बीच में होंगे तो ये आपको परेशान करेगी। जब आप लोगों को साथ अपना कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप दुनिया के में लोगों के बीच में रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि इनका ऐसा हो रहा है और मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके दिमाग में हर समय हर मिनट थॉट्स चलेंगे कंपैरिजन वाले कि यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से यूनिवर्स ने आपको थोड़े समय के लिए अकेलापन दे दिया, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ताकि आप थोड़ा समय अकेले रहें और पीस और थोड़ा शांति में रह सकें। क्योंकि आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप का कंपैरिजन ना दें किसी और के साथ, क्योंकि हो सकता है कि जो उनको मिला है उससे बेहतर कुछ आपके लिए हो। जब हमने कहा ना, जब हमें वो नहीं मिलता जो हमने चाहा था, तो फिर हमें वो मिलने वाला है जो यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, और वो हमारी प्लानिंग से 1000 टाइम्स बेटर है। ऐसा कहीं पर भी लिख लीजिए आप, ये होता ही होता है। ओके, इसके बाद है चूजिंग योर पाथ, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि मतलब ये चीज़ पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल। स्पिरिचुअल जर्नी कहती है ऑल इज़ पॉसिबल, ठीक है, ऑल इज़ पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है ना, ये जर्नी आपको क्रिएटर बनाती है, और जो क्रिएटर बन गया उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है। फिर से सोचिए, जो इंसान खुद क्रिएटर बन गया हो उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है। क्रिएटर बनने का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लो, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो, और फिर तुम जिस चीज़ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करोगे, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट होगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि तुम हाई वाइब्रेशन में होगे, ठीक है। तो आपको बस अपना पाथ चूज़ करना है कि मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद आपको ये नहीं कहना है कि पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, ऑल इज़ पॉसिबल। एक क्रिएटर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं क्रिएटर तो यूनिवर्स है, डेफिनेटली क्रिएटर यूनिवर्स है, लेकिन आप भी तो उसी यूनिवर्स का पार्ट हो, तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी ऑलरेडी है, जस्ट आपको जगाने की ज़रूरत है, राइट। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। यहाँ पर है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में इतने मैजिक होते हैं, इतने मिरेकल्स होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये मिरेकल्स ऐसे नहीं होते कि जब आप मांग रहे होते हो, जब आप एनर्जी ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हो तब ये मिरेकल्स होते हैं। जब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अटैक करे और उसको आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में चेंज कर दो, ठीक है, उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव बना दो, उसको किसी भी ऐसी चीज़ में लगा दो जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती हो, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल क्रिएट हो गया, और आप कहेंगे कि ये मिरेकल कैसे हुआ। वो मिरेकल को क्रिएट आपने किया है, ठीक है, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से। ओके, तो यहाँ पर आप मैजिक में बिलीव करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर एक प्लान है आपको लीडर बनाने का। यहाँ पर वाइज लीडर का कार्ड आया है। आने वाले समय में गाइज आप लीड करेंगे लोगों को, ठीक है। देखिए, जो भी यहाँ पर रीडिंग में गाइडेंस आ रही है ना इस वक्त में, जो बता रही की कोशिश कर रही है यूनिवर्स, मैं वैसे ही गाइड कर देती हूँ अपनी रीडिंग में आपको। जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, इतने सारे डाउनलोड्स होते हैं कि बिना कार्ड्स के भी यही बातें निकल कर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइज लीडर का कार्ड, जब यूनिवर्स आपको होल्ड पे डालते हैं, इसका मतलब है कि उनका प्लान है आपके लिए, और वो प्लान दुनिया वालों से थोड़ा हटके है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बस सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड आ रहा है वाइज लीडर, यू आर बेकॉन फॉर अदर्स। आप वो होने वाले हैं जो लोगों को अंधेरे में रास्ता दिखाएं, जो लोगों को लीड करें, जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों की इंस्पिरेशन आपको यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, वो कितनी खूबसूरत सी लड़की है जो लोगों को लीड कर रही है। यहाँ पर उसके मशाल चल रही है हाथों में, हाथ में मशाल लिए हो, मतलब कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो आने वाले समय में आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आप में पहले से ही, आप एक लीडर बनने वाले हैं डियर। ये यूनिवर्स का प्लान है। लेकिन ये प्लानिंग देखिए, ये चीज़ें कैसे जाएंगी हमें नहीं पता, हमको तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब इस पाथ को कैसे यूनिवर्स हमको वहाँ तक लेकर जाएंगे, ये यूनिवर्स की ही प्लानिंग होने वाली है, ठीक है। सो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, वो जैसे लेकर जाएंगे हम वैसे चलेंगे, राइट।
यहाँ पर कार्ड है फेलो ट्रैवलर्स का। यहाँ पर आपको एक पीकॉक नज़र आ रही होगी, यहाँ पर लिखा है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है आपको, ठीक है, कोई नहीं है आपके आसपास, आप एक बंद कमरे में अकेले हैं, तो जैसे यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इतनी सारी फोर्सेज आपके आसपास हैं, इतनी सारे पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स जो भी हैं आपके, सब आसपास हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कितने होंगे, 1000, 2000, 3000, कितने लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं जो इनविजिबल फॉर्म में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट वो हैं। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आप जिस वक्त हेल्प मांगेंगे उसी वक्त हेल्प लीजिए। आप कभी नोटिस भी कर लीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन चाहिए होगा ना, बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको जो देनी होती है वो है अपना फेथ, फुल फेथ। आपको भरोसा रखना होता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। जब आप उस फेथ में आ जाते हैं ना, तो आप ये देखेंगे, आप सवाल पूछेंगे ना, और कहीं ना कहीं से कोई वीडियो, कोई कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ आपके स्क्रीन पर तुरंत ऐसा आ जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होगा। तो यूनिवर्स, प्रकृति, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सब आपकी हेल्प करते हैं इस जर्नी में। बिकॉज इतना आसान नहीं है ना कि अननोन पावर्स पे इतना ज़्यादा सरेंडर कर देना, क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है जहाँ पर सारी चीज़ों को हम चला रहे होते हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारी प्लानिंग है। बट स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा हो जाता है कि हमें प्लानिंग, हमें लगता है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या प्लानिंग है, क्या है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ जा रही ज़िंदगी, तो इंसान परेशान हो जाता है। उस वक्त सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने एंजल्स पर आपको ट्रस्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग इसको परीक्षा बोलते हैं, तो ठीक है, जब यूनिवर्स परीक्षा ले रहे होते हैं तो आपको यही टेस्ट करते हैं कि ये इंसान को मुझ पर कितना भरोसा है। सो आप अपना भरोसा दृढ़ रखिए, मतलब बना कर रखिए। यहाँ पर कार्ड है फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू साइकिल मतलब बनेगी, ठीक है, मतलब न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, जहाँ पर आपका मतलब एंड जो गोल है ना वो वाइज लीडर। आपको एक लीडर बनाना चाहते हैं यूनिवर्स, और लीडर कोई ऐसे ही नहीं बनता है, बिना एक्सपीरियंस के तुम लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। तुम क्या गाइड करोगे लोगों को, और कैसे गाइड करोगे, ठीक है। तो एक लीडर कौन होता है, जिस लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर होती है, जो जिसने एक्सपीरियंस को लिया भी है और उसको जीता भी है। मतलब पहले उसने एक्सपीरियंस लिया, फिर उसको जो भी चैलेंज दिए उस चैलेंजेस को ना फेस करके उसमें फर्स्ट भी आया, उसने टॉप भी किया, वो लीडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। इस वजह से आपको ये जो पाथ दिया जाता है ना, ऐसा वैसा, ठीक है, ऊपर नीचे वाला, वो पाथ आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप गाइड कर सके लोगों को कि आपने उस पाथ को कैसे क्रॉस किया, आपने उस पाथ पर आप कैसे चले, उन चैलेंजेस को आपने कैसे क्रॉस किया, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही। आपसे कहा जा रहा है ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। जो भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, उसमें आपको ग्रैटिट्यूड रखना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतनी ही आपका जॉय जो है वो बढ़ता जाएगा, उतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का प्लानिंग यूनिवर्स कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। पाथ आपको कोई भी कैसा भी मिले, एंड गोल आपका वही है, ठीक है। एंड रिजल्ट आपका वाइज लीडर ही है, ओके। हम देखते हैं और क्या निकलता है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है अबंडेंस का। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस प्लान की जा रही है, लेकिन आपकी सोच से बहुत अलग, आपकी सोच से बहुत ऊपर, ठीक है। आपको किस तरीके से, जैसे आपने कहा था कि मुझे ना एक बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए, ठीक है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि आप एक छोटे से चम्मच लेकर खड़े हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरी चम्मच को भर दो प्लीज़, मेरे चम्मच में पानी भर दो और यूनिवर्स पूरा समुद्र लेकर खड़े हैं जिसको मैं समुद्र देना चाहता हूँ। तो वो एनर्जी है गाइस ये, ठीक है। आपको प्लान पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस, जैसे मतलब हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है, और कुछ चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको ना थोड़ा समय दिया गया हो ये सोचने के लिए कि आप सच में सोचिए कि क्या आपके लिए ज़्यादा चीज़ें सही हैं, ठीक है। आप ज़रा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिन चीज़ों को नहीं तलाश कर रहे होते, वो चीज़ें हमें जब हाथ लगती हैं तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, इस तरफ तो हमने देखा ही नहीं था, इस तरफ तो इतना अच्छा चीज़ें थी। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि किसी तरफ, किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में कुछ खजाना टाइप से रखा हुआ है, और हमारा ध्यान ही नहीं है उस खजाने पर, हम किसी और चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें थोड़ा समय मिला और हमने सोचा कि चलो ठीक है, इतने सारे
पाथ थे, चलिए किसी और पाथ पर ट्राई करते हैं चीज़ों को। आपने अपना पाथ चेंज किया, किसी और चीज़ पर आप गए, किसी और चीज़ को आपने ट्राई करने की कोशिश की, पता चले वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई, यानी वो अबंडेंस, वो खजाना जो भी था वो वहाँ मिल गया आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपसे कहा जा रहा है कि कई बार हम चीज़ों के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, तो हमें रुकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने इसीलिए सॉलिट्यूड की एनर्जी आई थी, आपको अकेलापन दिया कि आप थोड़ा रुको और सोचो कि जिन चीज़ों के लिए आप पीछे भाग रहे हो क्या वही सही है, क्या उससे बेहतर आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके हाथ कुछ और लग जाए, कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर आ रहा है कम टुगेदर। Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी एक सोल टीम बनाइए, वो सोल ग्रुप जिसे हम कहते हैं ना, एक कम्युनिटी, सोल कम्युनिटी बेसिकली आपसे कहा जा रहा है बनाने के लिए, ताकि आप जो काम अकेले कर रहे हैं वो जब आप मिलकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। जैसे आप अकेले लोगों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, अब आपने एक कम्युनिटी तैयार की, सोल कम्युनिटी तैयार की, जहाँ पर 8-10 लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों तक आप पहुँच सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आप खाना खिला सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। इस तरीके की कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब आप इस तरीके की इंटेंशन को यूनिवर्स में भेजते हैं और इस तरीके की चीज़ों को आप क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, तो आप देखेंगे ऑलरेडी ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। जब भी आप अच्छा कुछ सोचते हैं, अच्छा इंटेंशन यूनिवर्स में डालते हैं, लोग ऑटोमेटिक मदद के लिए आपकी तरफ आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, खुद को पहचानने के लिए यूनिवर्स ने ये समय दिया हुआ है, बाकी आपके पीठ के पीछे आपकी प्लानिंग पूरी तरीके से चल रही है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्टार गेजिंग का। When you gaze at the star, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. देखिए, जब हम भीड़ में होते हैं ना, तो हम कभी नहीं सुन पाते कि हमारे इंट्यूशंस हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम हमेशा ना एक कंपटीशन में रहते हैं कि यहाँ पर चले जाएंगे, लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते और हम कभी भी भीड़ से अलग काम करने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो भीड़ को फॉलो ना करके कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अपने इंट्यूशंस को सुन रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि अपनी इंट्यूशंस को अगर आप सुनेंगे तो आप सोल पर्पस तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। आपका जो मेन फोकस होता है ना वर्क में, वो सिर्फ इतना ही होता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। एक बार आप अपनी इंट्यूशंस को सुनना सीख जाते हैं, डेफिनेटली आप अपने सोल पर्पस तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अकेले हैं तो उसका कुछ कारण है। सबसे पहले तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना सीख जाए, इसीलिए आप अकेले हैं। दूसरा, आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ों में डालना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपकी जर्नी को प्लान किया हुआ है। तो आपको समय समय पर लोग भी भेजे जाएंगे आपकी लाइफ में जो आपकी सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे, ओके। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है अबंडेंस का। डेफिनेटली आपको लाइफ में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज़ एनी मेंटल ब्लॉक्स मे यू हैव इन। आपके अंदर जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज़ करो, क्योंकि अबंडेंस आ रही है, बहुत बल्क में आ रही है। यहाँ पर है इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन, ठीक है। सो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस वेट कर रही है इस प्लानिंग में, ठीक है। मतलब ये है गाइस कि आप अपनी लाइफ में बहुत सही जा रहे हैं। चीज़ें भले ही आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे कहा है ना कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अलाइनमेंट में एक एक करके आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। लेकिन आपको ना उससे पहले, जैसे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप वो चीज़ ढूंढ लें, वो काम ढूंढ लें जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपको ऐसे इंटेंशंस डालना स्टार्ट करना होगा यूनिवर्स में कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं किस काम के लिए बनाऊँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरी लाइफ में मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छी कामों में यूज़ कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे अच्छे लोगों से मिलवाइए, ठीक है। इस तरीके के अच्छे अच्छे इंटेंशंस यूनिवर्स में डालना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आप किस तरीके से मिरेकल्स होते हैं। ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ जा रहे हो, थोड़ा सा ना पेशेंस बनाकर रखो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू गाइस।